हेलो स्टूडेंट, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। आज की वीडियो में हम सेपरेशन वेरिएबल के एग्जांपल देखेंगे। लास्ट मेथड जो हमने देखी थी कौन सी, फाइनाइट स्ट्रिंग की, उस पर के एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देखने से पहले हम उसका मतलब पैटर्न देख लेते हैं, हम कैसे मतलब वर्किंग रूल क्या है एग्जांपल सॉल्व करने के। तो फर्स्ट हमें करना पड़ता है बाय द मेथड ऑफ separation of variable, possible solution of a one dimensional। हम ये सब कुछ एग्जांपल वन डायमेंशनल वेव में देखने वाले हैं। उसका जो इक्वेशन रहता है वो रहता है वाई टी टी माइनस सी स्क्वायर वाई एक्सेस इक्वल टू 0 एंड इज गिवन बाय, क्या रहता है इक्वेशन फाइनाइट स्ट्रिंग का सेपरेशन वेरिएबल में रहता हो वाई ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स इंटू सी कॉस सी के टी प्लस डी साइन सी के टी। देन सेकेंड करेंगे हम लीबनिज थ्योरम यूज करेंगे, लीबनिज थ्योरम फॉर डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेशन। क्या रहता है लीबनिज थ्योरम, वो रहता है फर्स्ट रहता है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए रहता है यू वी, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एन से तो आएगा यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन अप टू सो ऑन प्लस यू वी एन। एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन के लिए रहता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, हम लिखते हैं यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश। इसमें इंटीग्रेटेड में क्या फर्स्ट फंक्शन को हम डेरिवेट करते हैं एंड जो सेकेंड है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे यू टू वी थ्री प्लस एन अप टू प्लस माइनस साइन आएंगी। फर्स्ट प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, फिर प्लस माइनस एन अप टू सो ऑन आएंगी। यहाँ क्या है वेयर प्राइम डैश को बोला है हमने डेरिवेटिव, डैश को बोला है हमने डेरिवेटिव एंड जो सफिक्स में है सफिक्सेस है 1 2 एंड अप टू सो ऑन डिनोट द इंटीग्रेशन। जो v के बेस में उसको हम v को इंटीग्रेट करेंगे और u को हम डिफरेंशिएट करेंगे। देन एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे सॉल्व वाई टी टी माइनस सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स इक्वल टू 0 दिया है विथ कंडीशन है 0 एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड t ग्रेटर देन 0 सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशंस गिवन है। क्या है y ऑफ 0 t इक्वल टू दिया है y ऑफ 1 t इक्वल टू 0 दिया है एंड t इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो दिया है y ऑफ x 0 इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1 y t ऑफ x 0 दिया है 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। सॉल्यूशन देख लेंगे क्या है। फर्स्ट जो भी हमें गिवन है वो हम गिवन में लिख लेंगे। गिवन में है हमें द गिवन पीडीई इज क्या है वाई टी टी माइनस सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सब्जेक्ट टू y ऑफ 0 t इक्वल्स टू y ऑफ 1 t इक्वल्स टू वैल्यू दी है 0 एंड इनिशियल कंडीशन है y ऑफ x 0 इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स एंड y t ऑफ x 0 दिया है 0 एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 2। देन फर्स्ट हमें पता है कि सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या रहता है। We know that the solution of wave is given by क्या है y of x t equals to this equations and where k is not equals to 0 and also c is not equals to 0.
देन इस इक्वेशन पे से वाई टी ऑफ एक्स कॉमा निकाल लेंगे, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी से विद रिस्पेक्ट टू टी से, तो ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स इंटू माइनस सी के साइन सी के टी प्लस डी सी के कॉस ऑफ सी के टी। देन अप्लाइंग इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे हमारी बाउंड्री कंडीशन। गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है हमारी बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन हम इक्वेशन नंबर 4 पे अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0 y ऑफ एक्स कॉमा सॉरी y ऑफ 0 कॉमा दिया है हमें 0, तो 0 पुट किया, a प्लस 0 c कॉस सी के टी प्लस डी साइन सी के टी, तो a इक्वल्स टू मिला हमें 0। देन नेक्स्ट इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स y ऑफ एक्स कॉमा टी, a की वैल्यू 0 रखेंगे तो b साइन के एक्स c इंटू कॉस ऑफ सी के टी प्लस डी साइन सी के टी। देन नेक्स्ट वाई टी ऑफ एक्स कॉमा टी आएगा b साइन के एक्स माइनस सी के साइन सी के टी प्लस डी सी के कॉस ऑफ सी के टी गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6 एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 7। देन नेक्स्ट बोला है हमने सिंस वाई टी ऑफ एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0 बोला है। इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है हमारी इनिशियल कंडीशन है वेयर एक्स इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, इक्वेशन नंबर 7 में हमारी जो भी बाउंड्री कंडीशन है इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, क्या आएगा 0 इक्वल्स टू बी साइन के एक्स, दिस वैल्यू गेट 0 प्लस डी इंटू सी के, वेयर डी की वैल्यू क्या मिली हमें 0। यहाँ पे क्या है b इज नॉट इक्वल्स टू 0 अदरवाइज इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। देन इक्वेशन नंबर 6 रिड्यूस टू, इक्वेशन नंबर 6 दिख रहा है उसमें अभी क्या है a की वैल्यू फर्स्ट 0 रखी, अब इक्वेशन नंबर 6 में हम d की वैल्यू जो 0 मिली है वो इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू b सी साइन के एक्स कॉस ऑफ सी के टी। देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 8, यहाँ d की वैल्यू 0 रखी, इतनी टर्म बची। देन सिंस also known as कि 1 y of 1 comma t equals to 0 बोला है where t greater than 0। then from equation 8 में वैल्यूज पुट करेंगे तो y of x सॉरी ये 0 आएंगे, 0 इक्वल्स टू b इंटू सी साइन के कॉस ऑफ सी के टी। देन क्या मिला हमें यहाँ साइन के इक्वल्स टू 0, ऑल टर्म्स ऑफ 0, देन साइन के इक्वल्स टू 0। साइन के कब कौन से नंबर पे 0 रहता है, साइन n पाई, जब n वेरीज फ्रॉम 1 to up to so on where k is equals to n pi, n वेरीज फ्रॉम 1 to so on। देन k की वैल्यू भी अभी हमें n pi मिल गई तो k की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 8 में, क्या है y ऑफ x कॉमा टी b इंटू सी साइन ऑफ n pi x कॉस ऑफ c n pi t where n वेरीज फ्रॉम 1 to and up to so on। देन दैट इज yn ऑफ एक्स टी क्या आएगा, फिर वो आएगा जहां जहां b है तो bn को b को bn लिखेंगे, साइन ऑफ n पाई एक्स कॉस को c n पाई t n वेरीज फ्रॉम 1 to up to so on। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ, अभी हम बाय प्रिंसिपल सुपर पोजिशन यूज करेंगे, सुपर पोजिशन। लास्ट थ्योरम में हमने देखा था प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या रहता है। देन द जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या है y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू हम बोलते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity yn ऑफ x कॉमा टी। देन
वैल्यू पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू क्या है हमारा, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, y ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या मिली हमें, bn साइन n पाई x इंटू कॉस ऑफ n c n पाई t, यूज एन इक्वेशन नंबर 9. देन नेक्स्ट हम करेंगे, देन नेक्स्ट देयरफॉर y ऑफ x कॉमा 0 इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू इज लेस देन 1. ये भी कंडीशंस हमें गिवन है, ये भी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है. देन ये कंडीशंस हम इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे. फ्रॉम 9 क्या मिलेगा, हमने बोला y ऑफ x कॉमा 0 इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स. देन ये टर्म इधर आएंगी तो x इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn साइन पाई n x. ये वैल्यू t की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1. देन ये टर्म मिली. देन दिस इज हाफ रेंज, दिस इज अ फोरियर सीरीज. कौन सी, दिस इज अ हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज. bn क्या रहता साइन फोरियर सीरीज में, bn रहता 2/1 इंटीग्रेशन 1 to 1 x माइनस देन साइन n पाई x dx. देन bn इक्वल्स टू, bn की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स साइन n पाई x, सॉरी साइन n पाई x dx. सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज इंटू 0 टू x को अंदर लेके गए तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x एज इट इज dx. देन ऑल्सो 0, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑल टर्म्स को तो आएगा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिबनिज थ्योरम. हमने स्टार्टिंग में देखा है लिबनिज रूल क्या रहता है, तो यहाँ पुट करेंगे कि इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स क्या रहता है, u इंटू v1 माइनस u डैश v2 प्लस एंड अप टू सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर. देन साइन n पाई x का लेंगे हम इंटीग्रेशन, क्या आएगा cos ऑफ माइनस cos ऑफ n पाई x अपॉन n पाई माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस टॉइस x इंटू ये टर्म का सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस ये टर्म का सेकेंड साइन n पाई x इंटीग्रेशन आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर. देन नेक्स्ट करेंगे इसका डेरिवेटिव -2 एंड देन इस टर्म का इंटीग्रेशन आएगा कॉस ऑफ माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ n पाई x अपॉन n क्यूब पाई टू द पावर 3 एंड varies फ्रॉम 0 to 1. देन अभी सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा bn इक्वल्स टू 2 इंटू -2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब कॉस ऑफ n पाई x 0 to 1. देन सॉल्व करेंगे -4 n क्यूब पाई क्यूब. देन अभी अपर लिमिट कॉस ऑफ n पाई माइनस लोअर लिमिट, देन 1 आएगा. सॉल्व करेंगे 1 आया तो क्या होगा इधर bn इक्वल्स टू 4 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस कॉस ऑफ n पाई, दैट इज मीन्स 4 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस -1 ऑफ n टू द पावर n. देन यहाँ bn की वैल्यूज क्या मिली, फिर 0 मिली इफ n इज इवन. जब n इवन रहेगा तब bn की वैल्यू 0 रहेंगी और जब n ऑड रहेगा तब वैल्यू रहेंगी 8 अपॉन n क्यूब पाई टू द पावर 3 इफ n is odd. Hence equation number 9 reduced to y of x comma t. क्या था इक्वेशन नंबर 9, समेशन n varies from 1 3 to so on 8 upon n cube pi cube sin n pi x cos of n pi c t. Then y of x t equals to summation of n varies from 0 to इन्फिनिटी. 0 के लिए क्या आएगा 8 अपॉन टॉइस n प्लस 1 क्यूब पाई क्यूब साइन ऑफ टॉइस n प्लस 1 इंटू पाई एक्स
into cos of twice n plus 1 pi into ct. Then it is a required solution. Then next example है, उसमें हमें the tightly stretched string with a fixed end point दिया है x equals to 0 and x equals to L पे, and the initial positions given है y of x comma 0 equals to y0 sin cube pi x upon L. Then is released from the rest from these positions. Find the displacement y of x t at any time t. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमें y of x t का. देन फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे. देन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग गिवन बाय एमपीडी क्या रहता है, वाई टी टी माइनस सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल एंड टी ग्रेटर देन 0 विद द इनिशियल कंडीशंस गिवन है. विद इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशंस वाई ऑफ एक्स कॉमा 0 दिया है हमें, y0 साइन क्यू पाई एक्स बाय एल, एंड दिया है वाई टी एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0. Then gives an equation number 2 and gives equation number and boundary conditions है, and the boundary conditions are y of 0 comma t equals to y of L comma t equals to 0 where t greater than 0 gives equation number 3, and there is a no displacement. This problem there is no displacement at end point and the velocity at this point is 0. velocity 0 है. Then we know that the solution of PDE of equation 1 by the method, कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं हम, by the method of separation of variable is क्या रहता, इक्वेशन रहता है y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू a cos के एक्स प्लस b साइन के एक्स इंटू c cos c के t प्लस d साइन c के t गिव्स एन इक्वेशन नंबर 4. एंड सिंस हमें गिवन है y ऑफ 0 कॉमा t इक्वल्स टू 0, देन बाय बाउंड्री कंडीशन दी हमें t ग्रेटर देन 0. देन वो बाउंड्री कंडीशंस हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू a, देन c cos c के t प्लस d साइन c के t, वेयर देन a इक्वल्स टू क्या मिला हमें 0. a इक्वल्स टू 0 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में बोलेंगे. इक्वेशन नंबर 4 रिड्यूस्ड टू इक्वेशन नंबर 4 रिड्यूस्ड होगा y ऑफ x कॉमा t इक्वल्स टू b इंटू साइन के एक्स c cos c के t प्लस d साइन c के t. ये यहाँ से रिड्यूस्ड हो गया बिकॉज a की वैल्यू हमने 0 बोली है. एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को विथ रिस्पेक्ट टू t से. इक्वेशन नंबर 5 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई टी ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू b साइन के एक्स इंटू माइनस ऑफ माइनस c साइन c के t इंटू c के प्लस डी सी इंटू के कॉस ऑफ c के t. एंड देन सिंस बोला हमने वाई टी एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0 बाय इनिशियल कंडीशन. कौन सी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है वाई टी ऑफ एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0. देन वो इक्वेशन ऊपर इक्वेशन नंबर देन लास्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे 0 इक्वल्स टू बी साइन के एक्स 0 प्लस डी सी के, देन 0 इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 0, डी इक्वल्स टू 0, डी की वैल्यू मिली है हमें 0 एंड बी हमने बोला है b इज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर रहा, अदरवाइज वी विल ट्रिवियल सॉल्यूशंस. देन d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 में. इक्वेशन नंबर 5 क्या रिड्यूस्ड हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया रिड्यूस x कॉमा t इक्वल्स टू b इंटू सी साइन
के एक्स cos of c k t, इक्वेशन नंबर क्यों 6. एंड ऑल्सो वी नो द बाउंड्री कंडीशंस. क्या है बाउंड्री कंडीशन नेक्स्ट? y ऑफ l कॉमा t हमें दिया है 0 इक्वल्स टू b इंटू सी साइन के एल, x की जगह के एल, देन cos ऑफ c k t एंड साइन के एल इक्वल्स टू 0. इधर b is not equals to 0 and also c is not equals to 0, otherwise then get the trivial solutions. then क्या मिला हमें? 0 की वैल्यू रहती है साइन एन पाई पे 0 रहती है एंड एन वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड अप टू सो ऑन. देन के एल इक्वल्स टू मिला है हमें एन पाई, के की वैल्यू फाइंड करेंगे एन पाई अपॉन एल. देन के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, क्या है इक्वेशन नंबर 6? एन से लिखेंगे वाई एन ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू बी एन साइन ऑफ n pi x by l into cos of n pi c t upon l, where n varies from 1 2 and up to so on. and also b into c को हमने लिखा है bn. then now then by the principle of superposition, by the principle of superpositions, the general solution is given by, क्या है रहता है y of x comma t equals to रहेगा summation n varies from 0 to infinity yn of x comma t. then yn of x comma t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. देन वैल्यू हमने पुट की y of x t की, yn of x t की, ये इक्वेशन मिला है. देन नेक्स्ट इज सिंस ऑल्सो हमें बाय इनिशियल कंडीशन पता है, इक्वेशन नंबर 3 में दी है y of x comma 0, हमने बोला है y0 साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल. देन y0 साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 7 में ये कंडीशन रखेंगे. देन इक्वल्स टू बी एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन ऑफ n pi x by l, give then equation number 8. and also we know the formula of sin cube theta. sin cube theta formula रहता है 3/4 sin theta minus 1/4 sin 3 theta. ये फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 बिकम्स, क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम, 3/4 sin pi x by l minus 1/4 sin 3 pi x by l equals to summation n varies from 1 to infinity bn sin of n pi x by l. यहाँ तक समझा? देन नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कि कंपेयरिंग द टर्म ऑन बोथ साइड की टर्म्स हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, b1 क्या है यहाँ पे दिया है 3/4 y0, b2 की टर्म गिवन नहीं है, b2 की टर्म है 0. देन b3 की टर्म है, b3 की टर्म दी है माइनस y0 अपॉन 4 एंड bn also 0 and for every n greater than or equals to 4. then therefore equation number 7 we get y of x comma t. इक्वेशन नंबर 7 दिख रहा है सबको. देन bn की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू y0 अपॉन 4 साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस ऑफ c पाई t अपॉन l माइनस y0 अपॉन 4 साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस ऑफ 3 पाई c t अपॉन l. एंड दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन. कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ तक? 2 एग्जाम्पल देखे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में के. अब नेक्स्ट हम थ्योरम देखेंगे यूनिकनेस का. नेक्स्ट है थ्योरम हमारा यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ वेव इक्वेशंस. थ्योरम दिया है हमें वेव इक्वेशन का. इक्वेशन गिवन है UTT माइनस सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टी एंड इनिशियल कंडीशन है u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड UT x कॉमा 0 इक्वल्स टू g ऑफ x बोला है एंड u ऑफ 0 कॉमा t बोला है, u ऑफ l कॉमा t भी बोला है कि इसकी वैल्यू 0 रहेंगी एंड इक्वेशन को हमें एग्जिस्ट करके यूनिक दिखाना है. तो क्या बोलेंगे हम? देन फर्स्ट जो गिवन है द गिवन वेव इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, UTT माइनस सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ
x comma t, where x is varies from 0 to L and t is greater than 0, gives an equation number 1 with the initial condition u of x comma 0 equals to f of x है, then ut of x comma 0 दिया है g of x and gives equation number 2, and also बाउंड्री कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस ये रही क्या है, u of 0 comma t and u of 1 comma t equals to 0 दिया है and t is greater than equals to 0, gives an equation number 3. Then we have to prove, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को यूनिकनेस दिखाना है हमें विद द गिवन टू कंडीशंस, विद द कंडीशंस 2 and 3. देन कंसिडर करेंगे हम, लेट देयर आर टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन कौन से u1 and u2. हमने कंसिडर किया है कि देयर आर two solutions u1 and u2 of this problem 1 to 3. Then u1 and u2 satisfied 1 to 3. हमने दो सॉल्यूशन कंसिडर किए हैं u1 and u2, तो कंसिडर किया है तो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट टू तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे. देन लेट v ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू आया u1 ऑफ x कॉमा टी माइनस u2 ऑफ x कॉमा टी. हमने बोला है कि v ऑफ x टी क्या है, u1 ऑफ x टी माइनस u2 ऑफ x टी. देन v टी टी माइनस सी स्क्वेयर v x इक्वल्स टू ये कंडीशन प्रूव करता है क्या, तीनों भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम देखेंगे. तो वी टी टी माइनस सी स्क्वेयर वी एक्स क्या आएगा, डेल टू u1 माइनस डेल टी स्क्वेयर, वेयर v ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या है, u1 माइनस u2 माइनस डेल टू u2 डेल टी स्क्वेयर, डेल टू u1 डेल एक्स स्क्वेयर माइनस डेल टू u2 डेल एक्स स्क्वेयर. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डेल टू u1 अपॉन डेल टी स्क्वेयर, ये टर्म इधर आएंगी तो सी स्क्वेयर डेल टू u1 माइनस डेल एक्स स्क्वेयर. देन नेक्स्ट एज इट इज माइनस डेल टू u2 बाय डेल टी स्क्वेयर माइनस सी टू डेल टू u2 बाय डेल एक्स स्क्वेयर. देन ये टर्म को हमने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 2 में दिया है, ये टर्म को हमने बोला है ये टर्म को हम बोलेंगे f ऑफ x कॉमा टी माइनस ये टर्म को बोलेंगे f ऑफ x कॉमा टी, देन इक्वल्स टू 0. देन हियर इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाइड किया है, दस क्या मिला हमें, v ऑफ t माइनस सी स्क्वेयर v ऑफ x इक्वल्स टू 0. एंड देन फॉर द इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाइड किया, अब हमें देखना है कि बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन प्रूव करता है या नहीं. देन फॉर द कंडीशंस 2 and 3 have v of x comma 0 equals to u1 of x comma 0 माइनस u2 of x comma 0. u1 को बोलेंगे f1 of x माइनस f of x minus f of x gives the value 0. Next condition vt of x comma 0 equals to del u1 upon del t x comma 0 minus del u2 upon del t x comma 0. फर्स्ट को बोलेंगे हम g of t g of x, सेकेंड को बोलेंगे g of x and gives x g of x minus g of x 0. नेक्स्ट कंसिडर करेंगे v ऑफ 0 कॉमा टी इक्वल्स टू क्या आएगा, u1 ऑफ 0 कॉमा टी माइनस u2 ऑफ 0 कॉमा टी, देन इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0. देन नेक्स्ट है v ऑफ l कॉमा टी इक्वल्स टू u1 ऑफ l कॉमा टी माइनस u2 ऑफ l कॉमा टी, देन गिव 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0. दोनों भी कंडीशंस प्रूव होगी. दस v ऑफ टी ने हमारी इनिशियल एंड बाउंड्री दोनों भी कंडीशन प्रूव की है एंड इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो भी सॉल्यूशन मिला है. देन 10 क्या बोलेंगे फिर हम, v ऑफ एक्स टी इज अ सॉल्यूशन.
is the solution of problem VTT minus C square VXX equals to 0 gives equation number 4 with initial condition. कौन सी कंडीशन थी? v ऑफ x कॉमा 0 इक्वल्स टू 0 मिला है, vt ऑफ x कॉमा 0 हमें मिला है 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 5 एंड ऑल्सो बाउंड्री कंडीशंस क्या थी? v ऑफ 0 कॉमा t इक्वल्स टू v ऑफ l कॉमा t इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 6. नेक्स्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया है, सॉल्यूशन निकाला है. देन नेक्स्ट हमें v इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है. क्या करेंगे? वी हैव टू शो v इक्वल्स टू 0. तो उसके लिए फर्स्ट डिफाइन करेंगे हम. डिफाइन e ऑफ t. e ऑफ t इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का. देन इक्वल्स टू 1/2 0 टू l c स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर dx यूजिंग इक्वेशन नंबर 7. t is greater than equals to 0 and here observe that कि e of t is a differentiable function to the t. देन क्या आएगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू एल सी स्क्वायर टॉइस वी एक्स टी प्लस टॉइस वी टी टी डी एक्स. उसको सॉल्व करेंगे, टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सी स्क्वायर वी एक्स वी टी 0 टू एल माइनस सी स्क्वायर 0 टू एल वी एक्स एक्स वी टी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एल वी टी टी डी एक्स. देन अपर लिमिट माइनस सबके लोअर लिमिट इंटीग्रेट करेंगे और सबकी वैल्यूज रखेंगे अपर की और लोअर की. तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर 0 माइनस सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल वी एक्स वी टी एज इट इज डी एक्स प्लस एन 0 टू एल वी टी टी डी एक्स. ये आया है हमारा इक्वेशन नंबर 6 पे से हमने ये वैल्यू निकाली. तो डेट इज मीन्स क्या बचा है अभी? इंटीग्रेशन 0 टू एल वी टी टी माइनस सी स्क्वायर वी एक्स डी एक्स. और इसकी वैल्यू क्या है? 0. देन डी अपॉन डी टी हमें क्या मिला है? 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से. देन दैट इज मीन्स ई इज अ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल टी. देन ऑल्सो हम इक्वेशन नंबर 7 को कैसे लिख सकते हैं? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी राइट. ऑल्सो हम लिख सकते e ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू एल सी स्क्वायर वी एक्स हो स्क्वायर एक्स कॉमा 0 प्लस वी टी एक्स कॉमा 0 डी एक्स 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू एल सी स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या थी? 0 प्लस 0 डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. हमने जो इनिशियल कंडीशंस प्रूव की है वो. देन दैट इज मीन्स ई ऑफ 0 की वैल्यू मिली है हमें 0 एंड ऑल्सो ई इज कॉन्स्टेंट. ई इक्वल्स टू 0 मिला है हमें. देन इक्वेशन नंबर 7 बिकम्स ई की वैल्यू 0 मिली है तो इक्वेशन नंबर 7 में ई की वैल्यू 1/2 0 टू एल सी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0. दैट इज मीन्स इंटीग्रेशन 0 टू एल सी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड विच इज पॉसिबल व्हेन. कब पॉसिबल होगा? जब वी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वी टी इक्वल्स टू 0. देन जब वी ऑफ एक्स टी इज कॉन्स्टेंट हमें मिला v ऑफ एक्स टी इज अ कॉन्स्टेंट. दैट इज मीन्स v इक्वल्स टू 0 बिकॉज v ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 0 एंड v ऑफ 0 कॉमा टी इक्वल्स टू ऑल्सो 0. देन v को हमने बोला था u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 0. u1 मतलब था u1 ऑफ एक्स टी माइनस u2 ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू 0. दैट इज u1 ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू u2 ऑफ एक्स कॉमा टी. हमने स्टार्टिंग में दो फंक्शंस कंसिडर किए थे. स्टार्टिंग में बोला था कि u1 एंड u2 सेटिस्फाइड करते इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को. इसलिए हमें अभी मिला है u1 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू u2 ऑफ एक्स टी. दोनों इक्वेशंस हमें इक्वल मिले हैं. हेंस हमें यही चाहिए था. दस द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
इफ इट एग्जिस्ट एंड इज अ यूनिक, हमें दोनों इक्वल मिले हैं, मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ तक समझा है गाइस। देन यहाँ पे थर्ड यूनिट हमारा खत्म हुआ, पूरा हुआ थर्ड यूनिट। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फोर्थ यूनिट। ठीक है, थैंक यू।